सभी लोगों को हमारे पूरी टीम की ओर से आप लोगों को जोहार। आज विशेषकर हजारीबाग आगमन का मुख्य कारण है 30 अगस्त 2026 को राजधानी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। और यह जो रैली है कि आज अगर आप देखेंगे कि आदिवासियों पर चारों ओर से आपका एक तरफ से उसमें बहुत बड़ा उनके साथ संकट दिखाई देता है और कई एक चुनौतियां भी हैं। यह जो झारखंड प्रदेश जो बना ये आदिवासियों को ही केंद्र बिंदु बन के बना। जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति परंपरा के बुनियाद पर इस राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन आज देखेंगे कमोबेश केवल झारखंड में ही नहीं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, देश भर के आदिवासियों का जो स्थिति बनी हुई है बहुत चिंताजनक है। अगर हम झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहें तो आने वाले दिन में जो संकट आने वाला है, जो दिखता है, क्योंकि परिसीमन यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। हो सकता है कि इसी सत्र में 2-3 दिन बाकी है, सत्र में बिल लाया जाएगा, और नहीं तो हमें लगता है कि हो सकता है विशेष सत्र ला के भी किया जाएगा। मैंने परिसीमन तो होगा और हम परिसीमन होना भी चाहिए। परिसीमन में निश्चित रूप से एक सीट बढ़ना चाहिए। हम परिसीमन का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर परिसीमन प्रक्रिया के तहत करता है तो ठीक है, लेकिन प्रक्रिया के विपरीत करता है तो उस हालात में झारखंड के आदिवासी दलित इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जनसंख्या के अनुपात में हम किसी भी हालात में परिसीमन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ की बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ की भाषा संस्कृति है, और यहाँ लोग जंगल पहाड़ पर्वत में रहते हैं। यहाँ लोग पलायन कर गया, कितना विस्थापन हो गया, कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं है। बाहर की आबादी यहाँ बाढ़ की तरह आ गई है। यह जो हमारा राज्य है आज दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है। इसलिए परिसीमन हो, आदिवासियों का सीट बढ़ना चाहिए लेकिन घटना नहीं चाहिए। और जितना सीट है आदिवासियों का उसके अनुपात में 50% बढ़ना चाहिए। जैसे अभी 28 सीट है तो 14 बढ़ना चाहिए। एससी का 9 है तो उसका भी 4 बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे क्या, अगर 4-5 विधायक सीट भी यहाँ कम हो गया तो आदिवासी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ का जो आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए ये अस्तित्व का लड़ाई है, राजनीतिक हिस्सेदारी का लड़ाई है, और साथ साथ में जो संवैधानिक संकट भी खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कई तरह का कानून है, पेशा कानून है, 5th शेड्यूल है यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो CNT एक्ट, SPT एक्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ट्राइबल सब प्लान से लेकर के आपका अधिसूचित क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसके लिए गहन एक उच्च स्तरीय कमेटी भी हो, जो संवैधानिक चीजों का सुरक्षा कैसे हो यहाँ पर इसको ध्यान देना होगा। और यहाँ के जो विशेषज्ञों का देश स्तर पर एक विशेषज्ञों का कमेटी बने और उस कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक ही परिसीमन यहाँ पर हो। और साथ साथ यहाँ के सामाजिक संगठनों से भी संवाद होनी चाहिए।
और इसी को लेकर के लोगों के बीच में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। लगातार कई जिलों में घूम रहे हैं। आज यहाँ से चतरा गढ़वा होते हुए फिर उधर आपका लातेहार की ओर बढ़ना है कि पूरे राज्य की जनता को 30 तारीख को चलो रांची मोरहाबादी मैदान में अपना हक अधिकार का रक्षा करने के लिए, अपने हिस्सेदारी की रक्षा करने के लिए और हमारा प्रतिनिधित्व ना घटे, इसके लिए लोगों को आह्वान करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में हमारे इस रैली के प्रवक्ता, महाजुटान रैली प्रवक्ता शशि पन्ना जी हैं, नीरज जी हैं, यहाँ पर कई एक लोग, सारे लोग यहाँ प्रमुख लोग हैं। और इस रैली को भारी से भारी संख्या में लोग जमा हों और इसी को बात को लेकर के आज मैं हजारीबाग आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग समझेंगे और आने वाले दिन में पूरे अपने हक हुकूक की लड़ाई को लेकर के मोरहाबादी मैदान पहुँचेंगे। धन्यवाद।